हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं हूँ ज्योति एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का अचिंत्य क्लासेस में। हाँ तो कल मैंने वीडियो डाली थी EMRS TGT मैथमेटिक्स के सिलेबस की। तो उस सिलेबस में सबसे पहला ही जो टॉपिक है वो हमारा है रियल नंबर्स का। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स की क्लासेस। धीरे धीरे अचिंत्य क्लासेस आपके लिए डेली बेसिस पर मैथ्स की क्लासेस लेके आती रहेगी। तो अगर आप EMRS TGT मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सको। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं EMRS का सबसे फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। देखिए नंबर्स तो सभी को पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसमें क्या है, इसमें भी कैटेगरी होती है हमारी। जैसे कि अगर मैं वन से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। देखिएगा कैसे, वैसे आप लोगों को सबको पता ही होगा ये, फिर भी बता देती हूँ। देखिए हमारी रियल लाइन होती है, ये हमारी रियल लाइन होती है। ठीक है, बीच में हमारा होता है, देखिए अगर मैं बीच में हमारा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। और इस तरफ हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये रियल लाइन के बारे में सभी को पता होगा, मैं रिकॉल करवा देती हूँ फिर भी। देखिए अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात करें 1 2 अप टू सो ऑन नंबर्स की, 1 से लेके 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे नंबर्स होते हैं। ये हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अगर इन नेचुरल नंबर्स में मैं 0 को भी ऐड कर दूं, जो ये है 0 भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। ठीक है, क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। और अगर होल नंबर्स में मैं, अब होल नंबर्स में जो इधर वाले मेरे पास नंबर्स हैं, नेगेटिव जो नंबर्स हैं, उनको भी मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएंगे? तो ये हमारे सारे हो जाएंगे क्या? इंटीजर्स। क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए अभी अभी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमारा आएगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद आएंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आएगा? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, 0 प्लस जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो, यानी कि इसमें क्या क्या ऐड हो जाएंगे? 0 तो है ही, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। अब बात आती है इंटीजर्स की, इसके बाद आएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे? अगर होल नंबर्स के साथ, होल नंबर्स के साथ मैं क्या ऐड कर दूं? नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। तो सिंपली वे में हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स हमारे क्या हो जाएंगे? 0, ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर्स अप टू सो ऑन, और इधर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। और ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर्स में क्या क्या आएंगे। देखो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। एंड उसके बाद देखो
क्या आएगा, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अब देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होगा, रैशनल नंबर्स होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म के। जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं एंड वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे कि आप बताइए कि क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, सोचिए क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, एंड क्या होल नंबर भी नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, एंड क्या इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। देखिए हमने कहा कि जो जिस नंबर को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। अब देखिए, अब जैसे हम बात करें वन की बात कर लेते हैं, तो वन को मैं लिख सकती हूँ वन बाय वन, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, वन ही रहेगा, वन ही रहेगा ना। तो देखिए वन बाय वन को मैं वन लिख सकती हूँ, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया p एंड ये हो गया q, एंड वेयर q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो वन है वो भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर्स है। ऐसे ही टू को लिख सकती हूँ टू बाई वन, थ्री को लिख सकती हूँ थ्री बाई वन, फोर को फोर बाई वन, फाइव को फाइव बाई वन, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब सारे के सारे जो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही होल नंबर्स में देखा जाए तो होल नंबर्स में देखो नेचुरल नंबर्स थे सारे, सिर्फ जीरो ऐड हुआ है, जीरो ऐड हुआ है। ठीक है, तो क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है, सोचिए क्या जीरो रैशनल नंबर है, जीरो, yes, zero is also a rational number because we can write 0 as 0 by 1। अगर मैं 0 बाई 1 लिखूं तो वो क्या रहेगा, 0 ही तो रहेगा। अगर मैं 0 बाई 1 लिखूं 0 ही तो रहेगा। यहाँ पर p की वैल्यू क्या, देखिए रैशनल नंबर क्या था, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर p क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1, एंड साथ में क्या थी, q शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो क्या q इक्वल टू 0 है, नहीं है ना, q की वैल्यू तो 1 है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि 0 भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है। तो कई बार एग्जाम्स में आ सकता है, एग्जाम में आ जाता है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, यस 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज यू कैन राइट 0 एज p बाई क्यू। एक सेकेंड रुकिएगा, ओके सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब देखिए तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि 0 बाई 0 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 0 हो गया, नेचुरल नंबर तो सही थे ही हमारे सारे रैशनल नंबर्स। और इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स में होल नंबर्स तो हैं ही, सारे के सारे होल नंबर्स हैं, सिर्फ इसमें क्या ऐड हुआ है, नेगेटिव नंबर्स हैं वो ऐड हुए हैं। क्या हम नेगेटिव नंबर्स को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट एज, बिकॉज देखो माइनस वन को हम लिख सकते हैं माइनस वन बाई वन, लिख सकते हैं ना, माइनस वन को माइनस वन बाय वन क्या होगा, माइनस वन बाय वन माइनस वन ही होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ p की वैल्यू माइनस वन हो गई, q की वैल्यू वन हो गई यहाँ पर, एंड q नॉट इक्वल टू 0 है ना, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये p बाई q की फॉर्म बन गई और माइनस वन भी हमारा रैशनल नंबर है। और ऐसे ही अगर हम बात करें माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, किसी भी नंबर की हम बात करें तो हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो p बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो क्या होगा, अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारे जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ से और इसके अलावा ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वैसे भी तो कुछ नंबर्स होंगे ना जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, सोच के बताइएगा उन नंबर्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो नंबर कौन से होते हैं, जो रैशनल नंबर नहीं होते वो नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके,
देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा किस टाइप से कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 कैसे निकालेंगे? देखिए एक हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के। मेथड नंबर 1, इसमें क्या होगा, जिन 2 नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं, ठीक है, तो क्या करना है, उन दोनों को 1 एंड 2 के बीच में पूछे गए हैं, उन दोनों को ऐड करके एंड अपॉन में 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो एक रैशनल नंबर तो हमारा क्या हो गया 3/2, यानी कि हमारे पास देखो क्या आया, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना था। तो एक रैशनल नंबर तो निकल गया इन दोनों के बीच में, एक क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमें 4 नंबर और निकालने हैं, ठीक है, 4 रैशनल नंबर और फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में निकालूं, 1 एंड 3/2 के बीच में निकालूं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 कर देंगे, यानी कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी 1 + 3/2, ठीक है, एंड अपॉन में 2, यही करना था। तो क्या होगा, कैसे ऐड करते हैं इसको, 2 × 1 = 2, 2 + 3 5, तो कितना हो जाएगा 5/2, और एक 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा 5/4। मतलब इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा क्या रैशनल नंबर आ गया 5/4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच में निकालूं तो 3/2 + 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। तो क्या निकलेगा 2 × 2 = 4, 4 + 3 7, ठीक है, 7/2 एंड एक 2 ये था डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 7/4। तो यहाँ पर हमारा आ गया 7/4, तो 3 तो निकल गए। ऐसे ही हम 2 और निकाल सकते हैं, कैसे, या तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, या इन दोनों के बीच में निकाल लो, सेम ऐसे ही इस वाले मेथड से, या फिर इन दोनों के बीच में निकालो। तो हम ऐसे 5 रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड तो हमारा ये है, ठीक है, एंड सेकंड मेथड हमारा है, देखिए हमें 1 एंड 2 को कैसे लिखना है, 1 एंड 2 को कैसे लिखना है, हमें इनके बीच में कितने नंबर्स को फाइंड आउट करना है, 5 नंबर्स को, यानी कि 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि मुझे क्या करना है कि 6/6 एंड 2 × 6/6 ये करना है, यानी कि 5 + 1 6 हो गया, 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे ना, तो 5 में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा। और उस 6 को, जो 6 आएगा ना, उसको जो ये नंबर है हमारा, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 1 था ना, 1 था, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 2 था, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये क्या बनेगा, 6/6 1 ही तो रहेगा, 12/6 2 ही तो रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर, हम 1 एंड 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 2 को हम लिख सकते हैं 6/6 एंड 12/6, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में हम रैशनल नंबर्स फाइंड आराम से हो गए। 6/6, इसके बाद क्या आएगा 7/6, इसके बाद 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 रैशनल नंबर्स हमारे हो गए। तो 2 मेथड्स हमने देखे कि रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हमारे कौन कौन से हैं। मेथड नंबर 1 क्या था, इन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 करते जाओ, और उनके बीच के नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स निकलते जाएंगे। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मुझे 1 एंड 2 के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले देखो कि कितने रैशनल नंबर्स हैं, 5 देखने हैं, तो 5 में 1 ऐड कर दो, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो 1 था उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी, तो मैंने देखा कि 6 को तो मैं 1 को मैं 6/6 लिख सकती हूँ, 2 को भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 12/6। तो हमने देखा कि इनके बीच में नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये हमारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, और देखते हैं अभी। अब देखिए जो हमारे 2 मेथड्स थे,
इनसे हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या क्या निकले थे? जो फर्स्ट वाला मेथड था उससे हमारे निकले हैं 5/4, 11/8, 13/8, 7/4 एंड एक क्या निकला था 3/2, ये निकले हैं। जो सेकंड मेथड है उससे हमारे रेशनल नंबर्स क्या निकले हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। अब देखिए हमें दोनों मेथड से आने चाहिए। हो सकता है एग्जाम में हमसे पूछ ले कि 1 और 2 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर है, कौन से नहीं है। इनमें से भी दे सकते हैं, इनमें से भी दे सकते हैं, तो दोनों मेथड आएंगे तभी तो हम कर सकते हैं ना, ठीक है। और एक और बात जान लीजिए कि हमारे जो रियल नंबर्स है, जो हमारी रियल लाइन होती है क्या होती है 1, जैसे 1 और 2 है, ये है इस टाइप से, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। इनके बीच में हमारे बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, ये जैसे ये है, ये तो हमने निकाले हैं, लेकिन और भी बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 and 3, लाइज बिटवीन 1 and 2, लाइज बिटवीन 3 and 4, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये कोई फाइनाइट नहीं होते, ये इनफाइनाइट होते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ अब देखिए ट्रू फॉल्स है। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ट्रू है और क्या क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है। देखिए फर्स्ट क्या कह रहे हैं, बताइएगा कि क्या एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ओके, सेकंड क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या होता है ये। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या ये होता है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो बताइएगा कौन सा इनमें से कौन सा ट्रू है। और मैंने क्या पूछा था कि रैशनल नंबर में बता चुकी हूँ, रैशनल नंबर के अलावा और कौन से नंबर होते हैं जो रियल लाइन में होते हैं, ठीक है। तो मैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।